पुरोहित माननीय सुशील शास्त्री जी, हमारी आदरणीय स्वर्णा सेतिया जी, बहन जी का नाम तो मैंने कल पता किया, आदरणीय सरोज जी, हमारे मंत्री जी आए हैं कि नहीं? बाहर गया हुआ है। अच्छा, प्रधाना जी आए हुए हैं, प्रधाना जी हाथ में आते हैं। आदरणीय प्रधाना जी, राज सचदेवा जी, और हमारे मंत्री प्रवर नहीं है, श्री कुमार साहनी जी, सम्मानीय मातृशक्ति, धर्मनिष्ठ सज्जनों, हम लोगों ने अभी जो यज्ञ किया है, यह यज्ञशाला में बैठ कर के किया है, जिसका नाम है अग्निहोत्र। क्या हमें यज्ञशाला में होने वाला अग्निहोत्र ही करना चाहिए या यज्ञशाला से बाहर अपने व्यवहार काल में भी यज्ञ करना चाहिए? अरे बोलो, व्यवहार काल में करना चाहिए। व्यवहार काल में भी करना चाहिए। व्यवहार काल में यज्ञ हम कर सके, इसके लिए हम हवन के आधार को आज समझते हैं। हवन का आधार है हवि, अर्थात हवि है तो हवन है, और हवि नहीं है तो हवन नहीं है। हवि किसे कहते हैं? इसके पाणिनि जी ने 3 अर्थ किए। पहला अर्थ क्या है? जो वस्तु दी जाती है उसका नाम हवि है। दूसरा अर्थ क्या है? जो वस्तु ग्रहण की जाती है उसका नाम हवि है। और तीसरा अर्थ है जो वस्तु खाई जाती है, उपयोग में लाई जाती है, उसका भी नाम क्या है? जैसे यहाँ पर आप गाय का घी और उत्तम पदार्थों से बनी हुई सामग्री को दे रहे थे, यहाँ ये घी सामग्री क्या बन गई? हवि बन गई। जैसे आप जीवन में योगाभ्यास और ईश्वर के प्रति अति प्रेम को ग्रहण करते हो, तो योगाभ्यास और अति प्रेम क्या बन गया? हवि बन गया। यहाँ पर अग्निहोत्र में आपकी दी गई हवि को, घी और सामग्री को अग्नि खा लेती है, तो खा लेने के कारण आपका घी और सामग्री क्या बन गए? बोलो, हवि बन गए। अगर आप प्रज्वलित अग्नि में देते हैं तभी आपकी घी और सामग्री हवि बनती है, और यदि बुझी हुई राख में दोगे तो क्या ये खा लेगा? राख नहीं खाएगा तो हवि नहीं बनेगा। इसीलिए कहा प्रचंड अग्नि में आहुतियां देनी चाहिए। तो अग्नि के कितने अर्थ प्राप्त हुए? जो पदार्थ दिया जाता है, लिया जाता है और खाया जाता है, उसका नाम हवि। ये हवि सभी देना चाहते हैं जो सज्जन है। एक बार मैं यज्ञ करा रहा था, एक सज्जन आए और आकर के बोले मैं भी हवन करना चाहता हूँ। हमने कहा कुछ लाए हो हवि? तो कहने लगा मैं तो रीते हाथ आ गया हूँ, खाली हाथ आ गया हूँ, मैं कुछ नहीं लाया हूँ। बोलो बोलो, क्या वो हवन कर लेगा? अरे बोलो जी, नहीं करेगा। तो हमने कहा कुछ तो लाए होगे। तो वो
वो चारों तरफ देखता है, बातें न करिए, चारों तरफ देखता है और अपने ओर को देखता है तो कहता और तो कुछ नहीं पर हाँ कुछ रुपए लाया हूं, बताओ उन रुपयों से हवन हो जाएगा? अरे बोलो ना, नहीं होगा। कोई जुगाड़ निकाल लो। अच्छा विचार करो, रुपए देने के योग्य हैं या नहीं? एक शर्त तो घट गई है, रुपए देकर हवन कर लो। ये अग्निहोत्र तो नहीं कर सकते हैं पर दूसरा वाला यज्ञ तो हो जाएगा। आप रुपए लेने के योग्य मानते हो कि नहीं? देखो लेने का लक्षण भी घटता है। रुपए खाने माने उपयोग में करने के योग्य हैं कि नहीं? किसी दान दाता ने कोषाध्यक्ष महोदय को दान दिया और ये आर्य समाज का सुंदर भवन और यज्ञशाला आदि बन गया, तो बोलो वह धन उपयोग में आकर के हवि बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए जैसे यहाँ यज्ञशाला में आप हवन करते हैं, वैसे यज्ञशाला से उठ करके भी अपने जीवन में निरंतर यज्ञ चलते रहना चाहिए। एक सज्जन हमसे बोले हम हवन नहीं कर सकते। हमने पूछा आप क्यों नहीं कर सकते? तो कहने लगे कि यहाँ तो धन की बात हो रही है और मैं निर्धन हूं। भला कहीं निर्धन भी यज्ञ कर लेगा? अरे बोलो, आप तो बड़े सावधान हो। बिना हवन के भी यज्ञ हो जाएगा, आप सत्य कहते हो। अरे अगर आपके पास धन नहीं है तो आप अपने शरीर की आहुति दे दो, आप अपनी वाणी की आहुति दे दो, आप अपने व्यवहार को हवि बना दो। तो बोलो हवि बना कि नहीं बना? शरीर की आहुति कैसे देवे, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। मैं अपने भाई जब वो गुरुकुल प्रभात आश्रम में पढ़ते थे उनसे मिलने के लिए जाता था। एक बार मैं जून के महीने में बस में बैठ करके जा रहा हूं। मार्ग में एक ढाबा पड़ गया, बड़ी गर्मी थी। मेरे बराबर का यात्री बस के रुकते ही उतरा और बस के द्वार से निकल करके नल की तरफ भागा। अरे क्यों भागा होगा? बोलो क्यों भागा होगा? पानी पीने के लिए नहीं, यज्ञ करने के लिए भागा। यज्ञ करने के लिए भागा। कैसे? वह नल का हत्था पकड़कर चला लगाने नल को चलाने लगा। मैंने कहा अब आपने 20-25 लोगों को जल पिला दिया है, आप पियो, मैं पिला देता हूं। लेकिन उसने नल का हत्था नहीं छोड़ा। अंततः मैं अपने आसन पर आकर बैठ गया और उसने लगभग 70-80 लोगों को जल पिलाया और पिला करके जब स्वयं पी करके बैठ गया तो मैंने उससे पूछा, अरे तुमने नल का हत्था क्यों नहीं छोड़ा? तब वह बड़े पते की बात कहता है। इसे व्यवहार में लाना जो मैं कह रहा हूं। वह बड़े पते की बात कहता है, देखो जी पानी मैंने भी पिया है और पानी बस के सारे यात्रियों ने भी पिया है, पर एक अंतर अवश्य है। हमने पूछा क्या अंतर है? बोले इन हाथों से सबने अपने अपने लिए पानी पिया, पर मैंने पहले इन हाथों से दूसरों को पानी पिलाकर अंत में जब पानी पिया तो मुझे जो आनंद आया वो आनंद किसी को, अरे बोलो, नहीं आया। बताओ ये हाथ हमी बन गए कि नहीं बन गए? अरे परोपकार में लग गए कि नहीं लग गए? बस परोपकार करने का ही तो नाम यज्ञ है। इसी तरह अगर आप अपनी आंखों से किसी नेत्रहीन मनुष्य को
सड़क पार कराते हो तो आपकी आंखें हवी बन गई कि नहीं बन गई? वह बस का यात्री जिसने जल पिलाया था उसने मेरे से प्रश्न पूछ लिया। उसने पूछा कि आचार्य जी एक बात बताओ कि परमात्मा प्रत्येक कर्म का फल देता है या किसी कर्म का फल देता है और किसी कर्म का फल नहीं देता है? अरे बोलो कैसा है? सबका देता है। अगर सबका देता है, बोले यही जान करके मैं निर्धन हूं, धन से तो परोपकार करने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन जितना हो जाता है शरीर से परोपकार करता हूं और धीरे धीरे धर्म का संचय करके पुण्य लाभ प्राप्त करता हूं। इस तरह से हम लोगों को ये न के न प्रकारेण परोपकार करते रहना चाहिए और परोपकार का ही नाम बोलो क्या है? एक सज्जन को जब ये पता लगा कि रुपए हवी होते, वह प्रसन्न हो गया और घर जाकर के अपने परिवार में बोला, आज सनातन धर्म के बहुत बड़े सत्संग जिसका नाम है आर्य समाज, उसमें मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हम रुपयों को भी हवी बना सकते हैं। तो आज मैं रुपयों को हवी बनाता हूं। और बस यह विचार करके उसने अपने घर में एक बहुत बड़ा सा चित्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का लगाया। अरे बोलो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। और बहुत बड़ा श्री राम का चित्र लगाकर बड़ी आस्था के साथ, क्या कहा मैंने? बड़ी आस्था के साथ अपने जेब से रुपए निकाले और निकाल करके उस चित्र के समक्ष धर दिए। बोलो अपना सब कुछ दे दिया, वे रुपए हवी बने कि न बने? नहीं बने। कई कहते नहीं बने, कई कहते बने। आओ परीक्षण करते, आओ परीक्षण करते। क्या वे रुपए उस चित्र ने लिए? अभी कैसे बन गए जब लिए नहीं? अरे जब लिए नहीं तो क्या आप दे पाए? देना भी न बना, न लेना बना, न देना बना, न चित्र के द्वारा उपयोग करना बना। इसलिए जो ये अभिनय हम नवीन सनातनियों के मंदिर में करते हैं, उस अभिनय को बंद करके हवी बनाना चाहिए। अर्थात कोई वस्तु दी जा चुकी है, ग्रहण की जा चुकी है और उपयोग में आ चुकी है, तभी परोपकार करके हम यज्ञ करने में समर्थ होते। आ गया जी समझ में? और देखिए इतना ही नहीं, हम अपनी वाणी को हमी बनाएं। अरे बोलो किसे हमी बनाएं? वाणी को हमी बनाएं। कैसे? अगर वक्ता अपनी वाणी श्रोता को दे देता है और श्रोता भी सहर्ष वक्ता की वाणी को ग्रहण कर लेता है। कब करता है श्रोता ग्रहण? तब करता है जब घर से सज करके आता है। अरे बोलो क्या करके आता है? किसे सजाना है? कमाल कमाल। शरीर को नहीं सजाना है, मन को सजाना है। और मन को जिस आभूषण से सजाना है, उस आभूषण को हम आभूषण विक्रेता की दुकान पर प्राप्त नहीं कर सकते। उस आभूषण का नाम है अवधान। अरे बोलो क्या है? ये शब्द कठिन पड़ गया होगा आपको, चलो मैं सरल कर देता हूं। स जमा अवधान बराबर सावधान। सावधान माने अवधान के साथ अगर घर से आया है, अवधान माने ध्यान के साथ घर से आया है। देखो जो अपने मन को अवधान से सजा करके लाता है, ऐसा मनुष्य यदि
सत्संग में बैठता है, तो सत्संग में बैठ करके जब व्याख्याता व्याख्यान वेदी पर उपस्थित होता है तो मन ही मन में एक वाक्य बोलता है। क्या बोलता है? अब वक्ता का वेदी पर पदार्पण हो गया है, वक्ता के मुख से हम श्रोताओं के ऊपर फूलों की झड़ियां लगने वाली हैं। अरे आपके यहाँ आर्य समाज मंदिर में वक्ता आपके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन से वाले फूल? वो जो वक्ता आपके ऊपर फूलों की झड़ियां लगाते हैं, उन पुष्पों का नाम है शब्द पुष्प। क्या नाम है बोलो? शब्द के बाद शब्द, शब्द के बाद शब्द, ये शब्दों के फूलों की जो झड़ियां लगती हैं, आप भ्रमर बन करके बैठ जाओ, भौरा बन करके बैठ जाओ और कहो जैसे भौरा पुष्प में से ज्ञान का पराग चुनता है, ऐसे मैं भी। अरे बोलो, ऐसे मैं भी। वक्ता के मुख से निकलने वाले शब्द पुष्प के अंदर से ज्ञान के एक एक पराग का कण चुन चुन कर अपने मन के कोने चित्त में रखूंगा। तो बोलो, यहाँ वक्ता के द्वारा दिया गया प्रसाद मिल जाएगा कि नहीं? अगर वक्ता ने दिया है वाणी से और श्रोता ने ले लिया है, और केवल लेना ही नहीं है, व्यवहार में भी लाना है, अरे खाना भी है, तो बोलो वक्ता की वाणी अभी बनी कि नहीं बनी? एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक अपने समय का धरती का सबसे बड़ा वक्ता, उस ब्रह्म वक्ता का नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। वे व्याख्यान वेदी पर बैठे हैं। श्रोत्री मंडल में अग्रिम पंक्ति पर बैठा हुआ एक युवक खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बोला, स्वामी, क्या आपके प्रवचन से पहले एक प्रवचन में भी, एक भजन में भी बोल सकता हूं? तब स्वामी जी ने कहा, हाँ बोलो। और उसने आकर के बोला, आहा, भगवान ने मधुर स्वर दिया था, सशक्त वाणी दी थी, और बस वह मधुर सशक्त ध्वनि में भजन को बोल करके अपने आसन पर बैठ गया। जनता ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। तत्पश्चात ऋषिराज दयानंद का प्रवचन हो गया। पर ऋषि दयानंद के प्रवचन के बाद कुछ आर्य जन आए और आकर के बोले, आज आपने किसे यहाँ पर व्याख्यान वेदी पर बैठाया? ये तो वैसे तहसीलदार है, पर रिश्वत लेता है, शराब पीता है, अरे ये तो वेश्यागमन करता है, पत्नी को छोड़ रखा है, आपने इसे कैसे यहाँ पर बैठा दिया? परिवाद हो गया। लेकिन इस शिकायत का उस युवक को पता ही नहीं था। अगले दिन फिर श्रोत्री मंडल में आगे बैठा है और वह आज फिर पूछ बैठा, हे स्वामी, क्या आज भी मुझे गीत गाने का अवसर मिलेगा? अरे बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आहा, उदार दयानंद बोले, इस व्याख्यान वेदी को हवि बनाते हुए बोले, आओ आओ भजन बोलो। और जब उसे बुलाया गया तो सारे आर्य समाजी अवाक रह गए और सोचने लगे, अगर ब्रह्म वक्ता दयानंद ने आसन दे रहे हैं तो प्रतीत होता है कि देना चाहिए, किसी को भी अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। अरे पाप से घृणा करो, पापी से मत करो। आया समझ में? और उसने भजन बोला, और जब वो भजन बोल करके अपने आसन से उठकर नीचे अपने आसन की ओर बढ़ना चाहता है, तभी दयानंद के मुख से हवि निकली और वह उस युवक के कानों की तरफ पड़ी। ऋषि दयानंद के मुख से क्या हवि निकली थी? सुन लो आर्यो। ऋषि दयानंद बोले थे, अमी चंद। क्या नाम था युवक का? अमी चंद, तुम हो तो हीरा, पर कीचड़ में पड़े हो। आहा, अपने अपने कीचड़ों को सब जानते हैं,
अमीचंद ने सोचा बैठ करके, आज मुझे धरती के सबसे बड़े महापुरुष ने, जिसकी वाणी में सत्य ही होता है, उस सत्यवादी दयानंद ने मुझे हीरा कहा है। ए अमीचंद, अगर तुझे दयानंद जैसा महापुरुष हीरा कहता है तो तू ए अमीचंद हीरा है ही। प्रसन्न हो गया। लेकिन वह देखता है कि उस ऋषि ने अपने वाक्य के उत्तरार्ध में मुझे यह भी तो कहा है कि मैं हीरा होकर के भी कीचड़ में पड़ा हूं। अब बस भगवान की अध्यक्षता में जीवन को व्यतीत करूंगा, ऋषि दयानंद जी के आदेश का उपदेश का पालन करूंगा और सारे कीचड़ों को हटा दिया। अरे वेश्या को पृथक कर दिया, शराब की बोतलों को हटा दिया, चल पड़ा ससुराल। बोला देवी तुम्हें लिवाने आया हूं। तब देवी ने क्या कहा, मैं तेरे जैसे राक्षस के साथ नहीं जाऊंगी। तब अमीचंद क्रांति के साथ बोला, उछल करके बोला, आज तेरे सामने राक्षस अमीचंद नहीं खड़ा है। ए देवी, अब मैं शराब नहीं पीता, वेश्यागमन नहीं करता, अब मैं दुरात्मा से महात्मा अमीचंद बन करके तेरे सामने खड़ा हूं और तुझे तेरे आसन पर लिवाने आया हूं। बस ये सुनना था, आहा उनकी धर्मपत्नी चल पड़ी पिया संग ससुराल। बोलो दयानंद की वाणी अमीचंद के जीवन के लिए कल्याण करने वाली, तारने वाली अभी बन गई कि नहीं बन गई? ऐसा ही क्या करो, आप लोग जब प्रातःकाल संध्या करते ओम वाक वाक कहकर सीधे प्राणः प्राणः पर मत पहुंच जाया करो। ओम वाक वाक अर्थ भी चिंतन किया करो। हे प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मुझे शक्ति दो कि मैं सावधान बना रहूं, प्रत्येक क्षण परिश्रम करता रहूं। कैसा परिश्रम? मेरी वाणी सदा मधुर हो। मेरी वाणी अहंकार नहीं होगा तो मधुर होगी। मेरी वाणी में से प्रिय वाक्य निकले। अगर मेरे अंदर क्रोध नहीं होगा तो प्रिय वाक्य निकलेंगे। मेरी वाणी सत्य हो। अरे कैसी हो? मेरी वाणी कल्याण करने वाली हो। मेरी वाणी परिमित और सीमित अर्थ को देने वाली हो। ऐसा ऐसा विचार करके यदि आप संध्या करेंगे तो बोलो दुनिया में सबके लिए दर्शनीय बन जाओगे कि नहीं? है जी? ऐसा आप किया करो और व्यवहार भी हमारा हम ही बनना चाहिए। अगर आपने सत्य वक्ता महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ लिया तो जानते हैं क्या होगा? अगर आपने महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र पढ़ लिया तो आपको जीवन चरित्र पढ़ने पर पता लगेगा कि महर्षि दयानंद जी का सारा जीवन एक तपस्या की झांकी है। अरे बोलो क्या है? तपस्या की झांकी है। और बस ऋषि दयानंद के जीवन की एक एक घटना हमारे लिए अभी है। मैं सारी घटनाओं का वर्णन तो कर ही नहीं सकता, लेकिन एक घटना का वर्णन करके वाणी को विरमित करना चाहूंगा। ऋषि दयानंद के जीवन के अंतिम समय में, अंतिम नहीं पहले भी कई बार, जब ऋषि दयानंद अपनी वाणी से लोगों के मनों को पवित्र करने के लिए प्रवचन किया करते थे तो कई श्रोताओं के मन में ऐसा उबाल आता था, ऐसा उबाल आता था कि वे उस वाणी को ही नहीं, अरे दयानंद की वाणी को ही नहीं, बल्कि उस वाणी के आधार दयानंद के शरीर को ही नष्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन मनोविज्ञान के पंडित महर्षि दयानंद अपने अंतःकरण की पवित्रता और सामने वाले व्यक्ति के अंतःकरण की मलिनता के अंतर को जानते थे, इसलिए वे कभी भी सत्य को कहने के प्रति विचलित न हुए और निरंतर लोगों के अंतःकरणों को पवित्र करने में लगे रहे। लोग उन्हें बार बार विष देने में लगे रहे पर दयानंद न रुके, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त थे। हमें भी किसी भय से भयभीत होकर रुकना, अरे बोलो
अरे सर तन से जुदा करने वाले लोगों के भय से अगर रुकोगे तो ध्यान देना, ये हमारा देश राष्ट्र के रूप में अक्षुण्ण नहीं रहेगा। अरे चंगाई सभा लगा लगा कर हमारा मत परिवर्तन करने वाले ईसाइयों से भयभीत होकर अगर मौन रहोगे तो तुम्हारे अपराध को उसका फल तो मिलेगा। इसलिए निर्भीक होकर दयानंद की तरह से भगवान की अध्यक्षता में काम करते रहो। मैं उनके जीवन की अंतिम घटना सुनाता हूं। एक दिवस रात्रि के समय महर्षि दयानंद जी ने दुग्ध पान किया। अरे दुग्ध पान कहाँ किया था? उस दिन तो उनके पाचक धौड़ मिश्र ने दूध के बहाने उन्हें हलाहल विष का पान करा दिया था। वे उसे पान करके लेटे ही थे, पता चल गया आज मैंने दुग्ध पान नहीं किया, आज तो हलाहल विष का देना हो गया है। बुलाया पापी अपने रसोइये को, बोले हे धौड़ मिश्र, आज तूने विष दिया है। आहा, अपने अपराध को जान करके थर थर करके कांपने लगा। जब प्रायश्चित की ज्वाला में धौड़ मिश्र रसोइया कांपने लगा, तब दयालु दयानंद को दया आ गई और दयालु दयानंद दया में भर के बोले, तूने अच्छा नहीं किया, अभी तो वेदों का भाष्य अधूरा पड़ा है। अरे अभी तो त्रैतवाद का मंडन करना अधूरा पड़ा है। अरे अभी तो बहुत सारा काम अधूरा पड़ा है। अगर दयानंद योगी सत्य कहता हूं 10 वर्ष और जीवित रह जाते तो आज भारत में सर तन से जुदा करने वालों की जो समस्या है, अरे जो बाइबिल वाले लोगों की समस्याएं हैं, अरे जो अशांति की जो है चारों तरफ बढ़ती हो रही है, वह न होने पाती। लेकिन हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं थे, प्रारब्ध इतना अच्छा नहीं था। लेकिन संभल करके दयानंद बोले, तूने पाप तो कर दिया है, बड़ा काम रुक गया है, लेकिन अब तेरे जीवन पर खतरा है। ले ये कुछ पाथे रुपए, इन्हें लेकर के अपने पाप को तो किसी को मत बताना, पर यहाँ से दूर नेपाल चला जा। देखो, क्षमा परमात्मा तो नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य के क्षमा करने का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? मनुष्य के क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें पाप कर्म का फल नहीं मिलेगा। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि मेरे मन में अगर तुम प्रायश्चित कर रहे हो तो तुम्हारे प्रति वैर भावना नहीं है, मेरा अंतःकरण कलुषित नहीं है, और तुम्हारे पाप कर्म को मैं भगवान की न्याय तुला पर धर करके तुम्हें छोड़ता हूं। आया कि नहीं आया समझ में? ऐसे क्षमालु दयानंद ने उसे विदा कर दिया। आगे चल करके अगर इतिहास पढ़ोगे तो षड्यंत्रकारियों ने घेर करके दयानंद को ऐसे मारा जैसे अभिमन्यु को पांडव सेना ने घेर करके मारा था चक्रव्यूह में। अरे डॉक्टर अली मर्दान खां वो धीमा विष देता रहा। इसका मैं विस्तार से वर्णन करने का अब अवकाश नहीं पा रहा हूँ। सारे षड्यंत्रकारी मिल गए, अंग्रेज मिल गए, नवीन सनातनी मिल गए, अरे वेश्या नन्ही जान मिल गई, तमाम षड्यंत्रकारी मिल गए। और मिलने के बाद क्या हुआ कि ऋषि दयानंद जी को जब चिकित्सा के नाम पर उपचार करते रहे, धीमा धीमा विष भी देते रहे, तो उनके शरीर के एक एक स्थान पर विष फफूले बन बन करके फूट रहा है। अरे जिनके कल्याण की चाहना के लिए उनका एक एक समय का अंश व्यतीत होता था, उन्हीं के कारण से शरीर में से विष फफूले रक्त बन बन करके फूट रहा है। आ गया दयानंद की योगी के जीवन का अंतिम दिन। ऋषि दयानंद प्रातःकाल इच्छा करते हैं नापित को बुलवाओ, मैं अपना क्षौर कर्म कराऊंगा। लेकिन आर्य बोले नहीं नहीं, क्षौर कर्म मत कराओ। अरे शरीर के प्रत्येक भाग पर आपके फफोले बने हुए हैं,
अगर उस तरह लगेगा तो फफोले फूटेंगे, अरे मवाद निकलेगा, रक्त निकलेगा, पीड़ा होगी, ये किशोर कर्म मत कराओ। पर दयानंद जानते थे, आर्यो तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। आज रथी रथ को छोड़कर चला जाएगा, और जब रथी आत्मा रथ को छोड़कर के चला जाएगा तो रथी के बिना जो ये रथ अरथी कहलाएगा। इस अरथी को तुम स्नान करा करके अंत्येष्टि कर्म करोगे, तो इस अरथी की तैयारी मैं ही क्यों न करूं। और स्वयं अपना क्षौर कर्म कराते हैं, और क्षौर कर्म कराने के बाद वार्ताएं करते हैं। शाम का 5 बजने को है, बड़े बड़े भूभागों से, तमाम स्थानों से आर्यजन ऋषि ध्यान के अंतिम दर्शन के लिए आ गए हैं। और उस अंतिम दर्शन में एक नास्तिक उनका शिष्य भी आया है। क्या नाम है बोलो? पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। अरे क्या कह रहे हो? और वो गुरुदत्त ऋषि ध्यान के अनुशासन में रहते थे। अरे शिष्य थे, पर हाँ ऋषि ध्यान की एक वार्ता पर उन्हें विश्वास नहीं था, वो है ईश्वर विश्वास, आस्तिकता नहीं थी। शाम के 5 बजे तो बोले आत्मानंद ठीक से रहना। वहां एक आत्मानंद नाम के भक्त भी थे। बोले आत्मानंद ठीक से रहना। वो आत्मानंद नहीं है, स्वामी आत्मानंद योगीराज वो नहीं है, ये दूसरे वाले हैं। बोले ठीक से रहना। ये आत्मानंद बोले स्वामी जी हम तो प्रसन्न हैं, बस एक ही कामना है, आप ठीक हो जाओ। आहा, कर्म गति फल भोग के विश्वासी दयानंद बोले अब इस शरीर का क्या ठीक होना। और बस बाजार से 2 दुशाले मंगवाए, एक आत्मानंद को एक दूसरे को दिए। उन्होंने लेने न चाहे पर उन्हें विवश कर दिया, ऋषिदान ने दिए उन्हें। और फिर बोले ठीक से रहना। अरे कैसे बोले? जैसे विदाई के समय बोलते हैं ना ठीक से रहना, ऐसे देवता दयानंद बोले अपने शिष्यों को ठीक से रहना। पर मुख पर विषाद की कोई रेखा नहीं है। किसी ने पूछा था अंतिम दिन भी कैसे हो, तो बोले आनंद में हूं। अरे क्या बोले? प्रकाश का और अंधकार का भाव है। अरे जो भी ऋषि ध्यान को उस समय देखता था तो देखने वाला एक ही वाक्य कहता था, भाई हमने धरती पर दयानंद जैसा धैर्य का धनी दूसरा बोलो कोई नहीं देखा। सबको आदेश कर दिया गया, 2 आदेश। पहला आदेश क्या किया? आप सब लोग मेरे से पृथक दूर पीछे खड़े हो जाओ, एक आदेश। दूसरा आदेश, जिस भवन में मैं बैठा हूं उस भवन की खिड़कियों को, झरोखों को, दरवाजों को सबको खोल दो। दोनों आदेशों का पालन हो गया जी। पर पीछे खड़ा हुआ नास्तिक, परमात्मा के प्रति अविश्वासी गुरुदत्त सोचता है हम तो दयानंद के अंतरंग हैं, हमें स्वामी दयानंद ने अंतरंगों को बहिरंग क्यों कर दिया? अरे हमें दूर क्यों कर दिया है? लेकिन वो नहीं जानता था कोई ना कोई तो कारण होगा। आर्यो ध्यान देना वो नहीं जानता था कोई ना कोई तो कारण होगा। तो उस समय क्या किया? मौन कर लो, इसको फोन को कह दो, इनको जरा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ऋषि दयानंद जी महाराज को पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने देखा कि ऋषि दयानंद जी महाराज अपने सखा की वाणी का उच्चारण कर रहे हैं। अरे कौन थे ऋषि दयानंद के सखा? परम सखा, परमात्मा की वाणी। अरे वेद मंत्रों का मनोहर गान कर रहे हैं, और वेद मंत्रों का मनोहर गान करते करते उनके चेहरे पर जो भगवान की प्रसादी के दर्शन गुरुदत्त ने किए, उसे देख करके गुरुदत्त समझ गए दयानंद तो अब एक अंतरंग मीटिंग में बैठ गए। अरे बोलो कहाँ बैठ गए हैं? और उस अंतरंग मीटिंग के केवल 2 ही सदस्य हैं, एक दयानंद का आत्मा
और बोलो दूसरा परम पिता परमात्मा। और हमें दूर क्यों खड़ा किया? इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि हम उस अंतरंग सभा के सदस्य ही नहीं है, तो हमें क्यों बैठने दिया जावे? हमें बहिरंग कर दिया है। और दूसरा कारण ये पता लगा कि ऋषि दयानंद, मैं भेज दूंगा आपको, ये जो हो रहा मैं भेज दूंगा। दूसरा कारण क्या था कि ऋषि दयानंद, ये और काम होते हैं ना तो बाधा पड़ती है। क्या बोले? ऋषि दान का दूसरा कारण क्या था? इन शिष्यों में से एक शिष्य ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, उसमें अपनी शक्ति का प्रणिपात करके आज आस्तिक बनाना है। गुरुदत्त में शक्ति का प्रणिपात करने के लिए पीछे खड़ा किया, अन्य आर्यों को भी किया। अरे अपने जीवन की अंतिम घटना को भी हवी बनाने की योजना की। और वेद मंत्रों का मनोहर पाठ करते करते दयानंद योगी शांत समाधिस्थ हो गए, समाधि की उच्चतम भूमि पर पहुंच गए। कुछ काल समाधि में रहे, समाधि की उच्चतम भूमि से उतरे और उतर करके अपने प्रिय मंत्र विश्वानी देव मंत्र का पाठ करने लगे। अरे गायत्री मंत्र का भी पाठ करने लगे और गायत्री मंत्र और विश्वानी देव मंत्र का पाठ करके संस्कृत भाषा में परमात्मा से संवाद करने लगे। कौन सी भाषा में? उस भाषा को वे नहीं समझते थे, इसलिए ऋषिदान ने अंत में उस भाषा में परमात्मा से संवाद किया जिस भाषा को वे भी जानते थे। अरे बोलो, उस भाषा का नाम क्या है? उस भाषा का नाम है आर्य भाषा, जिसे आजकल लोग भूलवश हिंदी बोलते हैं। उस हिंदी में, अरे आर्य भाषा में परमात्मा से दयानंद ने, महर्षि दयानंद ने परमात्मा को संबोधित करते हुए कहा, हे ईश्वर, क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? मानो दयानंद पूछते हो, हे प्रभु, अभी तो वेदों का भाष्य अधूरा रह गया, अभी तो त्रैतवाद का मंडन करना अधूरा रह गया, अभी तो गणवंतो विश्वमार्यम का जो कार्य करना था वो अधूरा रह गया। तब भगवान अंतर्यामी दयानंद को बोले होंगे, ए पुत्र, तू वो प्रश्न क्यों पूछता है जिसका उत्तर तेरे पास है? अगर तू इस प्रश्न के उत्तर को नहीं जानता तो बता, तूने झरोखे क्यों खुलवाए हैं? अरे तू नहीं बात जानता तो बता, तूने खिड़कियां क्यों खुलवाई है? अरे नहीं जानता तो बता, तूने दरवाजा क्यों खुलवाया है? और तू अपने शिष्यों को ये दैवी दृश्य है, सुंदर पिक्चर क्यों दिखा रहा है? अरे तू जानता है इसी की तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला है। चल, तुझे निमित्त बनाकर पुत्र दयानंद, मैंने जो काम करना था वो कर दिया है, अब तेरे लिए मोक्ष का दरवाजा खुला है। जब अंतर्यामी का ये संदेश मिला तब दयानंद योगी ने अपने वाक्य को वापस दे दिया और भगवान की सहमति में अपनी भी सहमति का साझा करते हुए बोले, हे ईश्वर, क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? आहा, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की। तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। इन शब्दों के साथ अपने शरीर को अरे इस धरती पर छोड़ करके मोक्ष धाम की तरफ चले गए। बोलो, उनके जीवन का अंतिम यह कर्म भी हमारे लिए आज हमी बन रहा है कि नहीं? अरे तब पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे लोगों के लिए बना कि नहीं? यही तो कारण था जो प्रारंभ में ऋषिदान के संपर्क में आ गए, वे वैदिक धर्म के लिए समर्पित हो गए। चाहे स्वामी श्रद्धानंद हो, चाहे पंडित लेखराम हो, चाहे गुरुदत्त विद्यार्थी हो। अरे गुरुदत्त विद्यार्थी को तो ऐसी हमी मिली
कि आर्य समाज का 5 नियम अपने कुर्ते पर आगे और 5 नियम अपने कुर्ते पर पीछे लिखवाकर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सर्वत्र वैदिक धर्म की विजय वैजयंती पताका फहराने के लिए तत्पर हो गए। आओ हम भी ऋषि नयन के इस अंतिम जीवन की घटना को अपने जीवन में उतारते हुए कृणवंतो विश्वमार्यम परमात्मा के इस आदेश का पालन करने के लिए सर्वत्र सनातन धर्म को बढ़ाने की योजना बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ कि इसी कामना के साथ कि हम सबका, आपका, हमारा सबका जीवन यज्ञमय हो, अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शांति।